Everyone, today we are going to discuss a new concept today, that is power in political theory. So let's start with the meaning and definition. So in political science we see that power is essentially a very contested concept because theorists disagree on its core aspect. पावर को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है और सबके लिए पावर का डेफिनेशन अलग होता है. Sometimes it is seen as a resource like money or military force. Other ways it is seen forcing a person to do something, that is coercion. Max Weber defines it power as the probability of imposing one's will despite resistance. According to Max Weber, power establishes a social relationship with which is based on conflict. मैक्स वेबर ये कहते हैं कि पावर एक प्रोबेबिलिटी है, ना कि कोई गारंटीड रिजल्ट. इट इज़ द इम्पोजिशन ऑफ वंस विल. हो सकता है कि जो काम हम दूसरे से करवाना चाहते हैं वह उसको पसंद ही ना हो, बट डिस्पाइट रेजिस्टेंस अ पर्सन डज वॉट यू वॉन्ट दैट पर्सन टू डू मीन्स यू हैव पावर. Robert Dahl also defines power in the same way, like power is A gets B to do something which B would not otherwise do. और स्टीवन लूकास की जो डेफिनेशन है, it presents a radical view of power which was given in 1974. In his book Power a Radical View, स्टीवन लूकास जो है वो 3 डायमेंशंस बताते हैं पावर के, जिसमें से कि पहला डायमेंशन है मेकिंग डिसीजंस. मेकिंग डिसीजंस का मतलब ये हुआ कि वेयर अ पावरफुल पर्सन इम्पोजेज इट्स डिसीजन ऑन द अदर पर्सन, जैसा कि रॉबर्ट डैल का व्यू है. यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन जो पावरफुल है वो पर्सन बी से अपनी बात मनवा लेता है. और जो सेकेंड डायमेंशन है पावर का, अकॉर्डिंग टू ल्यूक्स, दैट इज एजेंडा सेटिंग. एजेंडा सेटिंग में पावर एजेंडा को कंट्रोल करके एक्सरसाइज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई बड़ा कॉरपोरेशन है और वो ये इंश्योर करता है कि फैक्ट्री उनकी जो पॉल्यूशन फैला रही है, ये मसला सिटी काउंसिल की मीटिंग के एजेंडा में ही ना आ पाए. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता था, बट थ्रू एजेंडा सेटिंग इट कन्वर्टेड इट इनटू नॉन डिसीजन मेकिंग. सो दिस डायमेंशन ऑफ पावर रिकॉग्नाइजेज दैट power is exercised from preventing a decision to be made. और जो तीसरा डायमेंशन है, दैट इज थॉट कंट्रोल और शेपिंग डिजायर्स. इट इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल. हियर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय मैनिपुलेटिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ द लेस पावरफुल थ्रू आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, मीडिया एंड एजुकेशन वी कैन से. दिस क्रिएट्स अ फॉल्स कॉन्शियसनेस where the oppressed group accepts its subordination as natural or desirable. Now we'll understand the difference between power, legitimacy और authority क्या होती है. तो power is the capacity to achieve one's will even against resistance. It relies on coercion. Power basically force का use होता है, और in other words we can say that power denotes the ability of a person to fulfill his desires or to achieve his objectives despite the other person is not willing to do that, but that person will do it because you have power. एग्जाम्पल के तौर पे एक जो डिक्टेटर होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं वो मना ही नहीं कर पाते हैं, और एंड दे हैव टू कंप्लाई विद द डिक्टेटर्स ऑर्डर्स. नेक्स्ट टर्म इज अथॉरिटी. So we can say that when power becomes legitimate or legal, then it becomes authority. Now we'll understand power from the perspective of various political theorists. तो सबसे पहले C.B. मैकफर्सन का व्यू पॉइंट समझ लेते हैं. C.B. मैकफर्सन distinguishes between 2 types of power which he links with human freedom and self-realization. तो पहला है डेवलपमेंटल पावर. Developmental power is basically the ability of a person to use and develop his or her own capacities for the fulfillment of his goals. और जो दूसरा है extractive power, it is used to extract the capacities of others for the benefit of someone.
तो जो डेवलपमेंटल पावर होता है इसका यूज तब हो रहा होता है जब हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर लेते हैं अपनी कैपेसिटीज को यूज करके, और जो एक्सट्रैक्टिव पावर होता है वो हम जब अपनी कैपेसिटीज को किसी और के ऊपर यूज कर रहे होते हैं फॉर आवर इंटरेस्ट, तो हम उसको एक्सट्रैक्टिव पावर कहते हैं. एंड नाउ मिशेल फूकोज व्यू पॉइंट ऑन पावर. Foucault rejects the traditional idea of power as something state possesses, but it is a strategy जो लगातार सोसाइटी में हर जगह एक्सरसाइज होती है. He sees knowledge as power, means that possessing information, understanding and skills is the most fundamental source of influence and control. नेक्स्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इज हैना आरेंट. हैना आरेंट जो है वो पावर का पॉजिटिव व्यू पॉइंट प्रेजेंट करती हैं. शी डज नॉट सी पावर एज कोअर्जन और वायलेंस. शी इज ऑफ द व्यू दैट पावर इज द कैपेसिटी ऑफ अ ग्रुप टू एक्ट टुगेदर. मीन्स इंडिविजुअल डज नॉट पॉजेस पावर. जैसे जब कोई सोशल मूवमेंट हो रहा हो तो बहुत सारे लोग उसका पार्ट हो, तब पावर एक्सरसाइज किया जा रहा होता है. तो हैना आरेंट ये कहती हैं कि पावर इज नॉट अबाउट इम्पोजिंग वंस विल, बट इट इज अबाउट द कैपेसिटी ऑफ अ ग्रुप टू एक्ट टुगेदर. नाउ वील प्रैक्टिस a few questions. Question 1 is Stephen Luke's description of 3 forms of power does not include decision making, agenda setting, thought control, capability enhancement. तो स्टीवन ल्यूक्स ने 3 डायमेंशन दिया है पावर के, जिसमें के कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट नहीं आता है. नेक्स्ट वन इज हु ऑथर्ड द बुक डिसिप्लिन एंड पनिश. तो ये मिशेल फूको की बुक है. नेक्स्ट वन, हु डिफाइंड पावर एज ए गेट्स बी टू डू समथिंग बी वुड नॉट अदरवाइज डू. तो ये रॉबर्ट डहल का डेफिनेशन है जो कि कोअर्जन शो करता है. सो आई होप दिस टॉपिक वॉज क्लियर एंड यू एंजॉयड इट. थैंक यू.